सुला दो, सही सुला इसको, सही सुला। एक भजन भी सुनना है। एक बार पुनः कह रहा हूं मैं, आपको आदिवासी परिवार की कसम है, पुनः बैठिए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आदिवासी परिवार के बच्चे जल्दी से जल्दी पंडाल में वापस आ जाए। जो खड़े हैं एक बार पुनः बैठ जाइए मेरे भाइयों। ये गेट वाले बैठ जाइए, बैठ जाइए मेरे भाइयों, आ जाइए। पेशाब जल्दी हो गई हो तो इतनी देर नहीं लगती है। अभी हमारी बहुत सारी बहनें बैठी हैं, उनका बुलवाना है मुझे। आज की तारीख में मैं नहीं बोल पाया तो चलेगा, लेकिन जो लोग यहाँ पर आए हैं समाज के नाम से, उनको बुलवाना जरूरी है। हम तो अब तो बार बार बोलते रहते हैं, और ये कारवा आज आप सब लोगों ने मिलकर के खड़ा किया है। यहाँ पर हम लोगों को न्याय बैठक कायम करनी है। पूरे देश के आदिवासियों का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यह बनाना है हम लोगों को, इसलिए आपको यहाँ पर बैठना होगा मेरे भाइयों। दोस्तों, 2012 में हम लोगों ने यहाँ पीछे एक नेजा गढ़ा था। एक बाबा जिसका नाम सुना होगा, बालेश्वर पीला। वे आए थे और वे चाहते थे कि बेड़ेश्वर की गादी आदिवासियों की है, तो बेड़ेश्वर की गादियों पर आदिवासियों के लिए कुछ होना चाहिए। 2012 और आज 2022, 10 साल गुजर गए, तब जाकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। यह सपना हमारा साकार होने की ओर है। आप लोगों से विशेष अनुरोध है, आप लोग जल्दी से जल्दी वापस यहाँ पर बैठ जाइए। उस समय में यहाँ का सामंतवादी, जिसने यहाँ पर एक भक्तों के बैठने के लिए छप्पर बनाया था, जेसीबी से उखाड़ फेंका था नदी के अंदर। क्या मैं सही कह रहा हूं? जेसीबी से उखाड़ फेंका था। आज 19 तारीख से जेसीबियां चल रही है 5-5। किसी की औकात है कि इन जेसीबियों को रोके? यह औकातियों का राज, यह औकातियों की आवाज। भारत देश का मूल मालिक, भारत देश का आदिवासी, किसको इस धरती पर रहना है, किसको नहीं रहना, वो हम फैसला करेंगे। आपको ना दो। इस देश के अंदर ईसाइयों का, मुसलमानों का, हिंदुओं का, सिखों का, दलितों का, ओबीसी का, सबका खून बहा है इस धरती पर, तब जाके भारत देश बना है। अंग्रेजों से पहले ईसाई भी थे, अंग्रेजों के बाद ईसाई बने हैं। तो पहले कौन थे? या तो आदिवासी होंगे, या एससी होंगे, या ओबीसी होंगे। मुसलमानों से पहले इस धरती पर मुसलमान नहीं था। उससे पहले यहाँ रहने वाले लोग जो आज की तारीख में मुसलमान हैं, वे भी एससी होंगे, ओबीसी होंगे। वे हमारे अपने भाई है। 2002 के अंदर गुजरात के अंदर दंगा हुआ। उस दंगे के दौरान कई मुसलमानों को मारा गया और हम आदिवासियों का इस्तेमाल हुआ, हम एससीओ का इस्तेमाल हुआ, हम ओबीसीओ का इस्तेमाल हुआ। इसी बात से हमने प्रेरणा लिया कि आपका भी प्रदेश के अंदर धर्म के नाम पर दंगा नहीं होना चाहिए। और हम लोग 2008 से प्रयास कर रहे हैं और आज तक डूंगरपुर जिले के अंदर दंगा नहीं हुआ। यह हम लोगों का एक बड़ा अचीवमेंट है मेरे भाई। आज के बाद धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, संगठन के नाम पर हम लोगों को किसी को थप्पड़ नहीं मारनी है। ये प्रण लेके जाइए। इस बेड़का की धरती से आप लोगों को आदिवासी परिवार का कसम है और इस काबरे की भी सौगंध है, सौगंध है आपको। आज के बाद आप लोग जाति के नाम पर,
नाम पर किसी को अंगुली नहीं अड़ाएंगे, किसी को थप्पड़ नहीं मारेंगे, किसी को मुक्का नहीं मारेंगे। खून बहाना तो दूर की बात है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? हमारे पूर्वज राजा थे, हमारे पूर्वजों ने शरण दिया। डूंगरपुर का दरबार पाल सुराता के अंदर शरण लिया 1812 में। ये पाल लेम्बरवाड़ा के हमारे गमिती भी बैठे, पाल सुराता धूड़ी के महंत वो भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी बोलने का समय देना है। तो मैं कहना चाहता हूं 1812 के अंदर डूंगरपुर का दरबार हमारे पाल सुराता में शरण के लिए आया था, तो बड़ा वे थे कि हम थे, ये बात समझना है। 1818 में अंग्रेजों से इन लोगों ने समझौता किया, आदिवासियों ने समझौता नहीं किया। 1825 के अंदर आदिवासियों का पहला आंदोलन हुआ। उसके बाद 1860 के आसपास इस बेड़का के लिए डूंगरपुर दरबार और बांसवाड़ा दरबार के बीच में झगड़ा हुआ। उसके लिए हम आदिवासियों ने त्याग बलिदान दिया। लालू डामोर, मिठिया डामोर, पाल मांडे के लोगों ने, इन लोगों का खाना था, खाना आ रहा था, उसको इन लोगों ने रोक करके संदेश दिया कि तुम लोग काहे को झगड़ रहे हो, बेड़का तो हमारा है। आज तक वो गीत चल रहा है, धरती राणो किस किसने गाया वो गीत? मेरी उम्र के सभी ने गाया होगा, धरती राणो लागो। देश आजाद होने से पहले अंग्रेजी राज कायम होने के बाद आदिवासियों ने पहली बार बेड़का की लड़ाई लड़ने के लिए एक घटना में उदाहरण दे रहा हूं 1860 के आसपास। तो क्या पहले समस्या नहीं थी? हकीकत में पहले समस्या नहीं थी। जो रजवाड़े थे वो भी पाल की सहमति से काम करते थे। ये मेरी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, ये मेरी मर्जी से नहीं कह रहा हूं। ये यहाँ पर नेजा गाड़ा था 2012 में, उसका छप्पर उखाड़ के फेंक दिया। ये पाल लेम्बरवाड़ा के गमेती खड़े हो जाइए, सुंदर जी परमार खड़े हो जाइए, रमेश जी रोक नहीं है अभी, विजयपाल जी और ये दोनों आदमी हमारे एडवोकेट साहब और एक गमेती पाल लेम्बरवाड़ा के यहाँ बैठे। ये गए थे डूंगरपुर दरबार के पास कि वालई के ठाकुर ने हमारा छप्पर था उतार के फेंक दिया। तो डूंगरपुर के दरबार महिपाल सिंह जी ने कहा, क्या कहा? मारो राज जातो रे जूते ठाकुर ने ठबरा खाती हो। समझे? मेरा राज चला गया तो ठाकुरों का या जागीरदारों का राज अभी भी बाकी है क्या? आप लोग आदिवासी है, और जिस दिन आपने अपनी आदिवासी संस्कृति खो दी उसके बाद तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। ये दरबार साहब ने कहा, ये हमने कहा, इन्होंने आकर के हमको कहा, और तब से लगा करके हम लोग आदिवासी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। ये बात इन भाई जागीरदार भाई, हम लोग उनको भी बुरा नहीं कहना चाहेंगे, उनको भी समझ में आया। उसके बाद कभी भी बेड़ेश्वर के नाम पर वाले के ठाकुर साहब ने भी हमें किसी भी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, कभी दबाने की कोशिश नहीं की। अभी यहाँ पर महंत हैं, उन्होंने भी कभी हमको परेशान करने का कोशिश नहीं किया, कभी गलत कहने का कोशिश नहीं किया चिन्नानंद जी महाराज। लेकिन केवल एक राजनीति है जिसकी वजह से बेड़ेश्वर पर आदिवासियों का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बनने से रुका हुआ है। आदिवासियों का यह पूजा स्थल, प्रकृति पूजा स्थल केवल राजनीति की वजह से रुका हुआ है। वहां पर आज की तारीख में क्या चढ़ा रहे? मेडो सड़ा, और एडो सड़ा बदले लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च करे ने आदिवासी ने बेहवा बदले आज तक अच्छी जगह हामी नहीं की। माघ पूर्णिमा का मेला होता है, आदिवासी लोग
सड़कों के किनारे बैठे रहते हैं, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। हमारे लोग ठंड से नहीं मरेंगे, हमारे लोग सड़क के किनारे नहीं सोएंगे। इस धरती का मालिक आदिवासी अब इसी पंडाल के अंदर माघ पूर्णिमा को इसी तरीके बैठेगा। आप लोगों के समय आदिवासी परिवार के बच्चों को एक दिन का 1 रुपया आप आज से देंगे समाज के नाम, इसी पंडाल को विकसित करने के लिए 1 साल का 365 रुपया देना होगा आपको। यहाँ पर प्रकृति पूजा स्थल विकसित होगा। माघ पूर्णिमा के मेले के अवसर पर इसी तरीके से पंडाल लगेगा। आज पंडाल है, उससे कई गुना ज्यादा पंडाल लगेगा। आप यहाँ सो सकते हैं, यहाँ बैठेंगे, खाना खाएंगे, आराम करेंगे। आप सड़क के किनारे नहीं सोएंगे। इसके लिए आपको दिन का 1 रुपया देने के लिए तैयार होना होगा। हमारे साधु संत वाल्मीकि आश्रम के वहां वाले साधु संत, देवापुरी महाराज के साधु संत, आपका प्रकृति पूजा स्थल है वहां के साधु संत, और ये दूसरा साधु है, उन लोगों के लिए आज तक बिजली की जरूरत पूरी नहीं हुई। मैं मेरे समाज के जनप्रतिनिधि, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, मेरे अपने समाज के हैं। मैं भंवरलाल परमार किसी का विरोधी नहीं हूं, किसी का विरोधी नहीं हो, ना किसी समाज का विरोधी हो, ना किसी धर्म का विरोधी हो, ना किसी पार्टी का विरोधी हो, ना किसी संगठन का विरोधी हो। मैं और मेरे पूर्वज, मेरे समाज के पूर्वज इस धरती के प्रथम वारिस हैं। आप लोग उनकी इच्छाओं, उनकी आकांक्षाओं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम नहीं क्यों करते हो, ये हम कहना चाहते हैं। और सभी जनप्रतिनिधि, डूंगरपुर के 4 एमएलए, बांसवाड़ा के 5 एमएलए और प्रतापगढ़ के 2 एमएलए और आपका उदयपुर के भी एमएलए, सभी एमएलए चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप लोग इस प्रकृति पूजा स्थल पर जो वृक्षारोपण हो रहा है उसके लिए कुछ तो आप कर ही सकते हैं, या ना कहीं नहीं लेना है, चलो नहीं लेना है तो फिर करेगा कौन? या तो आप दे मेरे खुद करो, खुद करो, हो करो, बोलो खुद करेंगे। क्या आप सभी समाज के लिए आर्थिक दान देने के लिए तैयार हैं? तैयार। ये फोटो खींचिए, आप सब आर्थिक दान के लिए तैयार हैं। इस बेड़का को सबसे सुंदर जगह बनाना है भारत देश का, बहुत बढ़िया पार्क बनाना है, हमें प्रकृति पूजा स्थल बनाना है। यहाँ केवल पेड़ लगेंगे, कोई महल, कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी होगी, और इसमें हम लोग बैठेंगे। आने वाले समय में पंडाल की भी जरूरत नहीं होगी, हम पेड़ के नीचे बैठेंगे और ये पेड़ रोपना चाहेंगे। मैं हमारे जनप्रतिनिधि समाज के हैं, मैं चाहता था सभी देवे, लेकिन आप ना कह रहे हो, तो हमारे जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ, अविलंब जल्दी से जल्दी बिजली की व्यवस्था हमारे जनप्रतिनिधियों को करना होगा, और पानी के लिए मोटर अविलंब लगाइए, ये मैं मेरे जनप्रतिनिधियों को कहना चाहता हूँ। ये करना होगा ताकि पेड़ पौधों को पानी मिल सके। एक गंभीर बात, हम लोग 80% जमीन की मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? छोटे से छोटे समाज के लिए भी यहाँ धर्मशाला बन गई, छोटे से छोटे समाज के लिए, और हम मांग कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं। यहाँ पर एससी समाज के लोग भी आए हुए हैं। माघ जी महाराज ने सबसे पहले किसका उद्धार किया? गंभीर बात समझिए, माघ जी महाराज ने सबसे पहले किसका उद्धार किया? एससी समाज का। ये बहुत सारे, कम से कम 2000 एससी समाज के लोग बैठे हुए, उनके पीछे झाड़ू लगाते थे, गले में हांडी यानी कूड़ी लटकाता था, थोपा में। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या यह सही कह रहा हूं मैं? हमारे वयोवृद्ध पार्टी साहब कह रहे हैं, ये बात सही है।
ઈ કુડી ને ઝાડू સોળાપાનું કામ માલજી महाराज की। मैं सही कह रहा हूं गोविंद साहब? ये बात सही है। एससी समाज का उद्धार किया, आदिवासियों का उद्धार किया, मैं कहना चाहूंगा ओबीसी समाज का भी उद्धार किया। इसलिए बाद के संतों ने मालजी महाराज के वचनों के आधार पर संत सुरमान महाराज और गोविंद गुरु महाराज ने भी कहा, ओस से इधर नेस था है, ने से ही ओस था है। ये बात तो आप लोगों ने बार बार सुनी होगी, लेकिन संत मालजी महाराज ने यह भी कहा है, वर्ण धर्म मटी जासे, जात पर जात नात्रा था से, कौन ब्राह्मण कौन सुदा। ये मालजी महाराज का वचन है। हमारे लोग कहते पढ़ने पानी विषय ये बात थाई गई, कुर्सी दीवाला की का ये बात थाई गई, तो वर्ण धर्म मटी जासे ये बात थाची की थाची ये केम ने बोलता हूं? क्या डर है आपमें? मैं बाप की अकेली संतान हूं, बीमार हूं, 2010 से मैं बीमार हूं, इसके बावजूद बोलने की हिम्मत करता हूं। आप लोग सभी लोग, ये साधु संत, कर्मचारी, अधिकारी, महिलाएं, जनप्रतिनिधि बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे तो क्या नहीं हो सकता मेरे भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वर्ण धर्म मटी जासे का मतलब भी वही होता है। कोई आदमी जन्म के आधार पर ऊंचा है, कोई आदमी जन्म के आधार पर नीचा है, ये चीज खत्म होना चाहिए। इसका अर्थ यही होता है। मारवाड़ के 6 जिले के लोग हैं यहाँ पर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, उधर के भाई भी बैठे हुए। वहां पर एससी समाज के ऊपर कोई बात दमन होता है, उत्पीड़न होता है तो भील कुछ नहीं करते, साथ नहीं देते। और भील आदिवासियों के ऊपर, मीणाओं के ऊपर कोई दमन उत्पीड़न होता है तो एससी समाज के साथ नहीं देते। ये राजस्थान की भयंकर बीमारी जातिवाद, सामंतवाद, उसको खत्म करने के लिए हम लोगों को एससी समाज और आदिवासी समाज और ओबीसी समाज का साथ चाहिए। तो हम राजस्थान को भी आज की तारीख में भारत देश का सबसे आदर्श राज्य बनाने की क्षमता रखते हैं, यह हम कहना चाहते हैं। आदिवासी परिवार ने वो विचारधारा दी है, आदिवासी परिवार ने वो धर्म संस्थान, धर्म का दर्शन दिया है। ओसी को, एससी लोगों को एडप्ट करना चाहिए, ओबीसी को एडप्ट करना चाहिए, ये बात हम कहना चाहते हैं। वो वहां पर गेट लगाया है, वह हम चाहते हैं तो ठीक को लगे, ठीक को हम क्या नाको हावड़ा थकी फेवा बदले नाको है तो आय फेवा बदले नाको सूचे नहीं कटला रुपया 10 रुपया तो कम से कम लेवा पड़ेंगे। आदिवासी आपने अलावा बीजा अब्बास है। मेले के अवसर पर हमारे लोगों से वहां शुल्क लिया जाता है, गाड़ियों का शुल्क लिया जाता है, हमारे लोगों से शुल्क लिया जाता है। आप कौन होते हो? आदिवासियों के आस्था स्थल पर, आदिवासियों के दार्शनिक के स्थल पर आदिवासी फूल पकड़ने आता है, उसे टैक्स लेने वाले तुम कौन होते हो? ये मैं कहना चाहता हूं। ये लड़का हटना चाहिए। यहां नाका लगाने की बात नहीं कह रहा हूं मैं, वो खाली इसलिए कहा था कि वो नाका समझ में आया। वो नाका हटना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। और एक बड़ी बात, आर्टिकल 51A(H) के तहत हम लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सुधार और पाखंडवाद के विरोध बोलने का हम लोगों को अधिकार मिला है। उस अधिकार को आधार पर
मैंने पाखंडवाद का आज तक घोर